नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक ऑल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटियों का खाता खोलने के संबंध में, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के अंतर्गत लॉन्च किया था। इसमें 1 दिन की बेटी से लेकर के 10 वर्ष तक की बेटी की उम्र का खाता खुलता है। इस योजना में लगभग 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलता है। इसमें आप खाता खुलवाने के लिए अपने निकटतम सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस में जाएं। जो पेपर लगते हैं उसमें बेटी का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, माता या पिता जो साथ में जाएंगे उनका एक आधार कार्ड और कलर पासपोर्ट साइज फोटो। इसमें आप 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हैं। जो वार्षिक पैसा आप जमा करेंगे उस पे 8% ब्याज दर मिलेगा। खाता चलाने के दौरान अगर कभी भी खाता बंद होता है, अगर 1 वर्ष से ज्यादा बंद होता है, तो प्रति वर्ष के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना राशि भी बैंक या पोस्ट ऑफिस वसूलती है, वो देना होगा। फिर वो खाता सुचारू रूप से चला सकते हैं, पैसा जमा करेंगे। इसका जो अमाउंट आप जमा करेंगे वह 14 साल तक जमा होगा। 250 रुपए मिनिमम है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक है। ये जमा राशि 14 साल के बाद लॉक हो जाएगा, फिर उसमें कोई अमाउंट जमा नहीं होगा और वो अमाउंट फिर 21 वर्ष के बाद 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर के हिसाब से जोड़ करके पूरा अमाउंट लड़की के जाने के बाद वो पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि जब ये खाता मैच्योर होगा 21 वर्ष पे, तो माता पिता को इस योजना के तहत अधिकार नहीं दिया गया है कि वो उस खाते का पैसा जा करके निकाल सके। बेटियों को अधिकार है, वो जा करके पूरा पैसा विड्रॉल करेंगी। अब इसमें ये चीज आता है कि अगर बीच में हमें पैसा चाहिए, बीच में अगर हमें पैसा चाहिए पढ़ाई के लिए, विवाह तय हो गया कहीं तो विवाह के लिए, तो उसमें एक रूल है, अगर बेटियां 18 साल की हो गई हैं तो 18 साल में वो अपनी पढ़ाई के लिए 18 वर्ष की आयु में बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर जहां उनका अकाउंट खुला है वहां जा करके जमा पैसे से आधा पैसा निकाल सकती हैं। वो भी बेटियां ही निकालेंगी, उसमें गार्जियन का कोई रोल नहीं रहेगा। वो आधा पैसा निकाल सकती हैं किसी बड़े पढ़ाई के लिए या विवाह के लिए। इसमें थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है कि माता पिता मेहनत मजदूरी करके पैसा जमा करेंगे, लेकिन पैसा निकालने का जो अधिकार है वो सिर्फ बेटियों को रहेगा। 18 वर्ष की आयु में बेटियां पैसा निकाल सकती हैं, पूरा निकाल सकती हैं, खाता बंद भी कर सकती हैं, या अपने आवश्यकता के अनुरूप आधा पैसा निकालेंगी, खाता चलता रहेगा। उसके बाद 21 वर्ष के बाद वो पूरा पैसा विड्रॉल कर सकती हैं। उसमें भी माता पिता का कोई आवश्यकता नहीं है बैंक के अंदर या ऑफिस के अंदर। ये निगेटिव। मान लीजिए बेटी और माता पिता में कुछ अनबन हो गया, तो जो मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा था उस पैसे पे माता पिता का कोई अधिकार नहीं रहेगा, इस पे सिर्फ बेटियों का ही अधिकार रहेगा। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होना ये चाहिए था कि माँ या पिता कोई भी जो अकाउंट ओपन करवाया था बेटी का जा करके, उसका भी अधिकार होता, उनका भी साइन जरूरी होता और रजामंदी होती। दोनों लोग मिलके, बेटी और जो खाता खुलवाते समय माता या पिता थे, उनकी रजामंदी से पैसा निकलता। क्योंकि मान लीजिए कि अगर एक बेटी की जगह 2-3 बेटियां हैं तो वो पैसा वो पिता उन बेटियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। क्योंकि इसका एक नियम है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 बेटियों का खाता खोल सकते हैं इस योजना के तहत। अगर आप इस योजना के बारे में ये समझिए थोड़ा, अगर आप कई बेटियों के पिता हैं, 3 बेटी 4 बेटी के पिता हैं, तो भी आप 2 ही बेटियों का खाता इस योजना के तहत खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि। अगर आपके पास पहली बार में संयोगवश अगर जुड़वा बच्चियों का जन्म होता है तो दोनों बेटियों का खाता खुल जाएगा। फिर अगर अगली बार अगर बेटी पैदा होती है तो उस बेटी का खाता इस योजना के तहत आप नहीं खुलवा सकते हैं, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत 2 बेटियों का खाता आपने पहले ही खुलवा लिया है। अगर आपने एक बेटी का खाता खुलवाया है और अगली बार 2 बेटियां पैदा होती हैं जुड़वा, तो उन दोनों का भी खाता खुल जाएगा। ऐसा नियम है इसमें कि आपने अगर एक बेटी शुरू में पैदा हुई थी, उनका इस योजना के अंतर्गत आपने अकाउंट खुलवाया है और बाद में जुड़वा बेटी अगर पैदा होती है तो दोनों बेटियों का खाता सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर जुड़वा बेटी पहली बार में ही हुई है और दोनों बेटियों का खाता आपने पहले ही खुलवा रखा है, तो बाद में आपके पास अगर बेटी पैदा होती हैं तो उनका खाता आप इस योजना के तहत नहीं खुलवा सकते। इस योजना में 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आप वार्षिक जमा कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो 1.5 लाख रुपए वार्षिक जमा करके 14 साल तक कंटिन्यू जमा करेंगे। जमा होगा आपका अमाउंट 21 लाख रुपए। ये 21 लाख रुपए 7 वर्ष के लिए लॉक हो जाएगा। अगर बीच में पैसा आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं निकालते हैं, तो ये पैसा लगभग 70 लाख रुपए आके
आपको मिलेगा। जब बेटी शादी योग्य, अच्छी पढ़ाई योग्य तैयार होगी अगर, तो उस समय ये पैसा 70 लाख रुपए अमाउंट के रूप में मिलेगा। अगर आप 21,000 जमा करते हैं, ये तो 1.5 लाख रुपए मंथली सालाना के हिसाब से हो गया था, तो अगर आप 21,000 रुपए जमा करते हैं 14 साल में, तो लगभग 70,000 के आसपास में ही आपको पैसा मिलेगा। अब इसके बारे में एक चीज़ और है, इसमें जो रूल है, उस रूल के तहत अगर बेटी का कुछ समय बाद निधन हो जाता है, उस स्थिति में बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के माता पिता या जो खाता खुलवाते समय थे उनको लेकर के बैंक या पास जहाँ भी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और उस खाता को वहीं बंद करवाना होगा, और जो भी पैसा है ब्याज सहित वो मिल जाएगा। उस स्थिति में गार्जियन को मिल जाएगा। अगर वो ये सोचते हैं कि वो पैसा बेटी नहीं रही तो कैसे, लेकिन खाता को हम चलाते रहे, तो ये गलत होगा। इस योजना में ऐसा नहीं है। वो पैसा जमा करते रहेंगे, चलता रहेगा, लेकिन वो पैसा गार्जियन को नहीं मिलेगा, माता पिता में किसी को नहीं मिलेगा इस योजना में। क्योंकि इस योजना का नियम ही यही है कि लड़की जब बालिग होगी, 18 साल की होगी, तो वही खुद पैसा निकाल सकती है। इसमें से अपने आवश्यकता के हिसाब से आधा निकाले या मैच्योर होने के बाद पूरा पैसा निकाले, उसमें माता पिता का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। तो जैसे ही अगर कुछ इस तरह का दुर्घटना होता है, बिटिया नहीं अगर रहती है, तो उस खाते को वहीं बंद करके जितना भी पैसा है उसको ब्याज सहित निकाल लें। अगर बेटी रहती है और उसके जो गार्जियन है, माता पिता या कोई पैसा जमा करने वाला नहीं रहता है, तो वो पैसा अगर नहीं जमा होता है और कुछ जमा हुआ है, उसके बाद खाता बंद हो गया, तो वो खाता वो बेटी 18 वर्ष की आयु में जाकर के जब वो बालिग होगी, तो जो भी जमा पैसा है उस पे जो ब्याज बना रहेगा वो ब्याज सहित पैसा फिर विड्रॉल कर सकती है। इसके बाद मेरा व्यक्तिगत एक विचार है कि इस योजना में अगर अकाउंट आप ओपन करवाते हैं, तो इस योजना का मापदंड है 1 दिन से लेकर के, बेटी की उम्र जो है 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष तक है, लेकिन 10 वर्ष 8 वर्ष ये ज्यादा है। अगर इस योजना में आपको जाना है तो बेटी के जन्म लेने के बाद ही प्लानिंग शुरू करें, और 6 महीने 9 महीने 1 साल जाते जाते इस योजना के तहत, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप खाता खुलवा लें। इसमें मिनिमम 250 रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक है। अच्छा रिटर्न है समय से, बेटी की अच्छी पढ़ाई के लिए, बेटी के विवाह के लिए एक अच्छे समय पर बढ़िया अमाउंट मिलेगा और एक अच्छी योजना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के वीडियो में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।